नमस्कार साथियों, मैं सुशील यादव हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यूपी पुलिस वाले बच्चे जो हैं जिनका डीवी पीएचडी होना है उनके लिए ऑफिशियल लेटर और ट्वीट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी गई है कि आपका डीवी पीएचडी कब हो रहा होगा। पहले साथियों कहा गया था कि दिसंबर के साथियों तीसरे सप्ताह में होगा, लेकिन अब एक डेट आ गई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि साथियों डीवी पीएचडी होगा, कुछ आपकी शारीरिक क्षमताओं का भी परीक्षण किया जाएगा। वो क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में एकदम से बेहतरीन तरीके से बता दूंगा। अगर आपकी बात करेंगे सर डीवी पीएचडी में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूं, एक बार जाकर देख लीजिएगा। ऊपर आई बटन में भी वीडियो हो सकता है आ रहा होगा, मैं लगा दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि अभी जो उत्तर प्रदेश का ये ट्विटर हैंडल है, इसके माध्यम से ये बताया गया कि जो आपका डीबी पीएचडी हो रहा होगा वो डीबी पीएचडी साथियों इन्होंने कहा कि 23, 24, 25, 30, 31 को एग्जाम हुए, तो उनका डीबी पीएचडी जो होगा वो 26 दिसंबर से होगा। तो पहले ऐसा था कि साथियों हो सकता है कि 21 तारीख तक आपका 15 से 21 तक आपका दिसंबर में डीबी पीएचडी हो जाए, लेकिन अभी इन्होंने कह दिया है कि हम भाई 26 दिसंबर तक क्या कर पाएंगे, 26 दिसंबर तक हम आपका 26 दिसंबर से डीबी पीएचडी हम आपका आरंभ कर देंगे। अब कैसे होगा उस पर मैं बात कर लूंगा। साथियों इसके अंतर्गत बता दिया गया है कि साथियों इसके लिए जो आपके एडमिट कार्ड है वो आपके 16/12/2024 यानी 16 तारीख को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, और एडमिट कार्ड पर सब कुछ लिखा हुआ होगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। पहली बात तो बनवा लिए होंगे, नहीं बनवाए तो डॉक्यूमेंट के अंदर जो साथियों निर्देश जो दिए गए होंगे उनको पढ़ लीजिएगा, और वहां पर यह देख लीजिएगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा तो नहीं है जो मेरे पास नहीं है। तो आसानी से साथियों डॉक्यूमेंट आपके बन जाएंगे, इतना टाइम आपको लगभग मिल जाएगा। 10 दिन तो आराम से मिल रहे हैं। 16 से साथियों आपका ये शुरू होगा और आपका 26 तक जा रहा होगा, 10 दिन आपको आराम से मिल जाएंगे। अब बात करेंगे साथियों, उसके बाद ट्विटर हैंडल पर था वो तो, और ये फिर साथियों आपका नोटिस भी इन्होंने निकाल दिया। इस नोटिस में आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी कि सेल्फ अटेस्टेड चीजें चाहिए, गजेटेड ऑफिसर से चाहिए, वगैरह वगैरह। मैं सब कुछ आपको क्लियर कर देता हूं। दोस्तों देखो, इसके अंदर स्पष्ट कहा गया है, अगर हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें बताया गया है कि जो आपका डीवी पीएचडी है वो 75 जनपदों में हो रहा होगा। 75 जनपदों में हो रहा होगा। तो 75 जिले हैं, 75 ही जनपदों में हो रहा होगा। इसका मतलब यह है कि चांसेस ये है कि या तो आपका अपने जिले में डीवी पीएचडी होगा या आपके नियर बाई जो होगा उसमें होगा। दोनों ही बातें हो सकती हैं। जैसे सभी जिलों में हो रहा है तो निश्चित सी बात है साथियों कि हर जिले में हो रहा होगा, तो या तो आपके अपने ही जिले में डीवी पीएचडी करा लेंगे, या जैसे कोई बुलंदशहर से है उसका अलीगढ़ दे दिया है ना, या गाजियाबाद दे दिया, या जो साथियों मान लीजिए गाजियाबाद है उसका मेरठ दे दिया। तो उस तरह से नियर बाई मिल सकता है, या फिर साथियों आपको कहां मिल सकता है, या फिर आपको अपने ही जनपद में मिल सकता है। तो रिजर्वेशन वगैरह भागदौड़ करने की कोई जरूरत है नहीं, आप आसानी से कर सकते हो। और वैसे भी भर्ती देखने वाले बच्चे कहां रिजर्वेशन कराएंगे, कहां उनके पास उतना घर से आमदनी होती है, घर से पैसा मिलता है कि वो रिजर्वेशन से ट्रेन में जाएं। वो तो भैया विदाउट टिकट चलने का काम करते हैं। कहां से, क्योंकि इतना पढ़ाई में इतना थोड़ी आप अभी सेल्फ डिपेंड होते हो कि ये रिजर्वेशन वगैरह चलेंगे। तो आपको नजदीक ही मिल जाएगा, तो ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो 26/12 से आपके क्या होंगे, 26/12 से डीवी पीएचडी हो रहा होगा। और दोस्तों डीवी पीएचडी जो हो रहा होगा वो आपके 75 जनपदों में हो रहा होगा। एक तो इसके अंदर बात यह है। अब एडमिट कार्ड कब आएंगे, तो 16 तारीख को एडमिट कार्ड आ जाएंगे। जैसे ही आएंगे मैं वीडियो बना दूंगा, और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी एक और वीडियो बना दूंगा, लेकिन पहले से भी मैंने वीडियो बना रखा है। अब दोस्तों इसके अंदर हम बात करेंगे, यदि देखो एक बात क्या है कि यदि किसी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कठिनाई होती है तो वह हेल्पलाइन नंबर, एक हेल्पलाइन नंबर दे दिएगा भाई, इस पर वो संपर्क कर लेगा। क्योंकि एक ऐसी चीज है कि जो सिलेक्टेड बच्चे हैं जो मेरिट में आ रखे हैं ना भाई, उन्हीं का तो डीबी पीएचडी होना है। तो ये इन्होंने सब तो सही किया है कि हेल्पलाइन नंबर भी दे दिया। इस हेल्पलाइन से आप अपना जानकारी ले सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम परेशानी वाली बात आपको लगती है। दोस्तों अगर हम बात करें खास बात और क्या है इसके अंदर, इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर साथियों अभिलेखों की जो समीक्षा होनी है, जो अभिलेखों की समीक्षा होनी है, इसके अंदर एक बात बहुत शानदार दे दी है कि जो आपके पास साथियों जो आपने फार्म भरा था ना, उस फार्म में जो भी आपने डिटेल डाली थी उसी डिटेल के हिसाब से आपकी डीवी पीएचडी हो रही होगी। ये बात इन्होंने साथियों इसके अंदर बता दी है। अब वो सर हमारे पास तो नहीं है तो क्या करें, तो ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आप क्या करेंगे कि आपके पास सही डॉक्यूमेंट होने चाहिए, नहीं भी होगा तो वो चल जाता है, एफिडेविट वगैरह लगा लेते हैं। मूल अभिलेखों का मिलान आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना से किया जाएगा। यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे ना, जो आपने आवेदन फॉर्म भरा है ना, उसके हिसाब से देखे जाएंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन, 12th कर रखा है तो 12th तक के कागज दिखाओ भैया। आपने अगर जनरल लिख रखा है तो आपको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी है तो फिर ईडब्ल्यूएस ओबीसी का आप सर्टिफिकेट दिखाओ। तो उस तरह से जो आपने भरा है ना उसी के आधार पर उनके पास होगा। ये जो आपने भरा है ना फार्म, वो ऑलरेडी उनके पास होगा, एक कॉपी रहती है, उसमें से देखते हैं जब वो आपके डीवी वो मांगते रहते हैं। बहुत ज्यादा घबराने की, लोड लेने की जरूरत है नहीं, इसमें नॉर्मल चीजें होती हैं, आराम से साथियों चीजें हो जाती हैं। दूसरी बात क्या है साथियों कि अगर अंतिम निर्णय बोर्ड का दे दिया गया, अगर उन्हें लगता है कि भाई ये चीज पुरानी है, नहीं है, तो निर्णय जो लेगा बोर्ड लेगा। अब ऐसे हो सकता है कि एक बोर्ड पे तो कुछ चीजें चल रही है, दूसरे बोर्ड में कुछ चीजें चल रही है, ऐसा भी कई बार देखने के लिए मिल जाता है। तो उसमें आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है
कि आपका शारीरिक मानक परीक्षण, मतलब शारीरिक मानक परीक्षण भी उसी दिन हो रहा होगा। देखो, उक्त समिति द्वारा अभ्यर्थियों के शारीरिक मानक परीक्षण तत्समय संपादित की जाएगी। अभिलेखों की समीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित किया जाएगा। मतलब आपके हाइट चेस्ट वगैरह जो है ना, वो उनके होंगे जो साथियों अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो चुके होंगे। पहले डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर साथियों आपका शारीरिक परीक्षण हो रहा होगा। ये बात भी आप जान लीजिएगा। क्या क्या होगा, तो साथियों जैसे आपकी इसमें हाइट माप ली जाएगी, पुरुषों के साथ जैसे आपका सीना माप लिया जाएगा, तो 168 सेंटीमीटर ये आप सब देख के बैठोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाइट चेस्ट आपको सब कुछ पता होगा। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फ्लाई इसमें अनिवार्य चाहिए, जो आपको देना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात अगर मैं बात करूं तो दोस्तों महिलाओं के लिए खास बात रहने वाली है, महिलाओं के लिए, और जिनका भी साथियों यहाँ पर इसमें बहुत सारी महिला निकलती हैं। बाकी साथियों अगर हम बात करें डीवीपीएसटी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम साथियों वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए। आप एक बार वजन जब सभी तुल लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं में कभी कभी ऐसा होता है 40 किलोग्राम नहीं है, तो इसमें अधिकतम का कोई प्रावधान नहीं दिया है जैसा मैंने देखा, लेकिन न्यूनतम वजन के बारे में जरूर लिखा है। तो जिनका वजन 40 किलोग्राम नहीं है ना, वो केले वेले खा के जाएं, आराम से साथियों थोड़ा खा पी के जाएं, वेट अपना मेंटेन करके जाएं। ये अगर कम हुआ तो इसमें परेशानी हो जाएगी, अगर 40 से कम हुआ तो ठीक है। उन्हें ऐसा चाहिए भी 40 किलोग्राम से ज्यादा भर्ती होना चाहिए, महिलाओं की बात कर रहा हूं। तो न्यूनतम वेट का जरूर ध्यान रखना, वेट साथियों इसमें एक खास बात दी गई है। तो ये सब बातें साथियों कौन कौन अधिकारी रहेंगे, ये बोर्ड में लिख दिया कि बोर्ड में कौन कौन अधिकारी रहेंगे, ये सब बातें कर दी गई हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आपको अपने डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं ना, वो आपको सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाने, किसी गजेटेड ऑफिसर के साइन नहीं होने चाहिए। और आजकल यही होता है दोस्तों कि आप सेल्फ अटेस्ट ही डॉक्यूमेंट करेंगे। तो ये बात भी लिख दी गई है कि जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे ना, वो आपके सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए, खुद अपने साइन आप करके ले जाइएगा या वहीं कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको मोहर वगैरह ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें हैं कि आपको सेल्फ अटेस्ट डॉक्यूमेंट लेके जाने, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने। और उसके अलावा साथियों आपको क्या लेके जाना है, एक एक उसकी 2-2 3-3 कॉपी भी लेके जाइएगा, फोटो वगैरह लेके जाइएगा। और विशेषकर हम बात करें तो ये बात कहां पता चलेगी, एडमिट कार्ड में पता चल जाएगी। अभी आपकी डीवीपीएसटी कब से होनी है, 26 से होनी है, 16 में साथियों आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है, समस्या है, कोई डाउट है, तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। बाकी एडमिट कार्ड आने पर एक वीडियो और बना देंगे जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिल्कुल बेहतरीन और सटीक जानकारी मैंने आपको दे दी है, बस ये नोटिस ही है। अभी बहुत सारी चीजें हमें साथियों एडमिट कार्ड आने के बाद क्लियर हो जाएंगी कि आखिरकार इसमें और क्या क्या चीजें साथियों रहने वाली हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब हर बच्चा कर दीजिएगा। और मिलते हैं साथियों आपसे अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।